भगवान को पाना ही सुख। आपके सुख की दौड़ तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भगवान को ना पा लिया जाए। गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक बहती है जब तक सागर को नहीं पा लेती। जीवात्मा की दौड़ तब तक जारी रहेगी जब तक वह परमात्मा को ना पालेगा। आपको करोड़ों बार जन्म लेके दौड़ना ही पड़ेगा यदि उसे ना पाया तो, और उसे पाने का मौका इस मानव के चोले से प्राप्त हो सकता है, अर्थात मानव तन पाकर भगवान को पाया जा सकता है। 84 लाख योनियां और भी हैं आपके अतिरिक्त, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चींटी, मच्छर, मक्खी, जलचर, थलचर, नभचर इत्यादि। लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्य। कुत्ता के पास वो समझ नहीं है जो आपके पास है। हाथी, शेर शरीर से बलवान है पर आपकी तरह समझदार नहीं है, हाँ या ना? इसलिए आप मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में हर जीव से अत्यधिक आप इंटेलिजेंट, समझदार हैं। फिर भी उस समझदारी से यदि भगवान की तरफ मन ना लगाया गया और मन को स्थिर ना किया गया तो इस समझदारी का फायदा क्या? अन्य योनियों से भगवान को नहीं पाया जा सकता, समझिएगा। एक जंगल में एक गीदड़ का बच्चा तड़प रहा था। उसकी मां जन्म देते ही मर चुकी थी। एक शेरनी वहां से गुजरती है। शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को देखती है और शेरनी को दया आई, उठाकर वो अपनी कुटिया पर, अपनी गुफा पर ले आई। उसे अपना दूध पिलाकर पाला पोसा। शेरनी के अंदर दया आई, पाल पोस करके गीदड़ के बच्चे को शेरनी ने बड़ा किया। शेरनी का अपना खुद का भी एक शावक था, एक बच्चा था, वो शेर था और उसे भी दूध पिलाती और गीदड़ के बच्चे को भी। दोनों भाई की तरह एक माँ का दूध पी के उसी घर में खेलने, खाने, पलने, बढ़ने लगे। दोनों जवान हो गए। एक दिन एक हाथी आया और शेरनी के एरिया में अटैक किया। शेर हाथी आया, चारों तरफ उसने तोड़फोड़ मचाई, पेड़ों को उखाड़ना, रौंदना शुरू किया। शेरनी ने अपने पुत्र शेर से कहा, बेटा जाओ, हाथी आया है, जाओ इसे भगाओ। शेर बोला, माँ जा रहा हूँ। तब तक गीदड़ बोला, माँ मैं जाके भगाता हूँ हाथी को, मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूँ, जाओ। माँ ने मना किया, तू नहीं भगा सकता। ना माँ, मैं भी तेरा दूध पिया हूँ, मैं भी। अच्छा, वो गीदड़ का बच्चा ये भूल गया था कि मैं गीदड़ का बेटा हूँ। माँ ने पाला पोसा, उसे लगा मैं भी शेर हूँ। दर्पण तो कभी उसने देखा नहीं कि मैं दिखता कैसा हूँ। उसने अपने आप को शेर मान लिया और वो आगे आगे दौड़ा। हाथी के सामने शेर की तरह एक्टिंग की, दहाड़ने की, पर आवाज तो गीदड़ की थी। हाथी ने देखा ये गीदड़ मुझे आंख दिखा रहा, पास में आया, सूंड में उठाया, घुमाया और दूर फेंका। गीदड़ दूर जाके गिरा। गिरने से उसका पांव हल्का सा फ्रैक्चर हो गया। लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। शेर का जो बच्चा था उसने हाथी को झपट्टा मारा, उसके माथे पर नोच दिया, घाव हुआ। शिकार, हाथी का शिकार शेर ही कर सकता यदि चाह ले तो हाथी भाग गया। अब दोनों घर आए, दोनों भाई। तो शेर ने कहा, माँ मैंने इसे रोका था, मत जा, देखो पांव तोड़वा के आ गया। अब वो लंगड़ाता जाए माँ के पास खड़ा और ये हाथ शेर का बच्चा उसकी हंसी उड़ाए, देखो देखो मना किया था, नहीं माना, पांव तोड़वा के आ गया। रोने लगा गीदड़ का बच्चा, माँ माँ क्या मैं हाथी का शिकार नहीं कर सकता माँ? इसने कर लिया, ये जीत गया हाथी से, माँ मैं क्यों नहीं जीता, इसका कारण बताओ। तब शेरनी ने कहा, बेटा तुमने दूध तो मेरा पिया है, पालन पोषण तो तुम्हारा हमने किया है, पर तुम हो गीदड़ के बच्चे और आज तक के इतिहास में कभी गीदड़ों ने
हाथी का शिकार नहीं किया। जब जब हाथी का शिकार किया है केवल शेर ने किया है। बेटा तुमने दूध हमारा पिया, पले बढ़े यहाँ हो, बचपन में तुम्हारी माँ मर गई थी, मैंने तुम्हारा पालन किया। वो गीदड़ के बच्चे पालन हमने किया। आज तक किसी गीदड़ ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार कर सकता है कोई, केवल शेर का बेटा। उसी तरह 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में भगवान का शिकार कोई कर सकता है, अर्थात भगवान को पा सकता है, केवल मनुष्य पा सकता है। अन्य 84 लाख योनियां वो सामर्थ्य नहीं रखती भगवान को पाने की। इसलिए भगवान ये मनुष्य का तन पाकर भगवान को ना पाया, शेर होकर हाथी का शिकार ना किया तो शेर कैसा, मनुष्य बनकर भगवान को ना पाया तो मनुष्य कैसा। आपका मनुष्य बनना बेकार हो गया तब जब आप ईश्वर को पाए बिना यहां से विदा हो गए। इसलिए भगवान को पाना मुख्य उद्देश्य हो। मन को